Hello everyone, welcome to my YouTube channel. By the way, previous video we are discussing about some arithmetic operations, right? And आज हम देखने वाले कुछ इनबिल्ट फंक्शन एंड कुछ डेटा टाइप्स, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, प्रीवियस हमने देखा था कि किस तरीके से हम यहाँ पे सिंपल अगर स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, तो उस तरीके से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट? जैसे कि अगर मुझे 12 का आगे मुझे क्यूब निकालना है, सो दैट टाइम में डबल स्टार एंड देन मुझे पास करना पड़ेगा 3, राइट? इस तरीके से हम क्या कर पाते हैं, हम यहाँ पे क्यूब निकाल सकते हैं, राइट? बाय द वे, अगर मुझे सिंपल यहाँ पे हम सिंपल इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है, जस्ट लाइक अगर मुझे कुछ इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है एंड यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, सो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्यूब निकालना है। सो दैट टाइम वी यूज पीओडब्ल्यू पाव एंड देन अब हमारे पास यहाँ पे बाय द वे मुझे क्या निकालना है, मुझे 12 का क्यूब निकालना है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 12 एंड देन हम पास कर देते हैं यहाँ पे 3, राइट? कॉमा एंड देन 3, राइट? बाय द वे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे 12 एंड 3 पास करते हो, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, डायरेक्टली 12 का क्यूब मिल पा रहा है। बाय द वे ये करेक्ट है यानी उसके एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्टली हम यहाँ पे जो 6 का निकाल के देखते हैं, राइट? डबल स्टार, सॉरी, 6 कॉमा एंड देन हम यहाँ पे क्यूब निकाल देते हैं 6 का, राइट? आपको भी यहाँ पे 6 का क्यूब परफेक्ट आ रहा है, राइट? अगर मुझे यहाँ पे 6 का क्यूब अगर मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, 6 डबल स्टार एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर दे रहा है, राइट? कहीं पे एरर दे रहा है कि ये नहीं दे रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास पीओडब्ल्यू के आपके पास यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है, राइट? यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन होने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर पा रहे चीजें, राइट? अंडरस्टैंड? बाय द वे, अब अगर मुझे यहाँ पे जस्ट लाइक कि अब हम यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करके हम यहाँ पे क्यूब तो निकाल पा रहे हैं, राइट? बाय द वे, जिस उसी तरीके से मैं क्या साथ में क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकाल सकता हूँ क्या? जस्ट लाइक अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है, राइट? अगर मुझे क्वेश्चन निकालना है 6 डिवाइड बाय अगर मैं 3 कर देता हूँ, सो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2.0 मिल रहा है। 2.0 मीन्स ये क्या आपका ये क्वेश्चन है, राइट? बाय द वे मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो जस्ट लाइक अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए 6 डिवाइडेड बाय 6% डिवाइड बाय 6 मॉडल्स एंड डिवाइड बाय हम यहाँ पे 3 पास कर देते हैं। सो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है, राइट? मुझे क्या यहाँ पे क्या मिल पा रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है। बाय द वे मुझे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर साथ में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फिर से हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, राइट? जस्ट लाइक डिव मोड, राइट? डिव मोड आपके पास यहाँ पे क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन आता है पाइथन में जो जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन एंड रिमाइंडर साथ में निकाल सकते हैं, राइट? जस्ट लाइक अगर मुझे यहाँ पे 6 का क्यूब 6 कॉमा 3 पास कर देता हूँ एंड मुझे क्या डिवाइड करना है, 6 को 3 से डिवाइड करना है and मुझे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर साथ में चाहिए, तो मैं साथ में देख पा रहा हूँ, राइट? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डिव मोड एंड देन मैं पास कर देता हूँ 12 कॉमा 4 या फिर 12 कॉमा 3 पास कर देता हूँ, सो मैं यहाँ पे क्या मिल पा रहा है, डायरेक्टली आंसर मिल पा रहा है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर साथ में, राइट? बाय द वे हम यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन तो देख पा रहे हैं, बट इनबिल्ट फंक्शन में क्या मैं यहाँ पे जो हमारे पास निगेटिव नंबर है, राइट? जस्ट लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे निगेटिव नंबर है, ये माइनस ट्वेल्व, ये क्या आपका निगेटिव नंबर है, राइट? अभी अगर मैं इसे असाइन कर देता हूँ वैल्यू, राइट? जस्ट लाइक अगर मैं असाइन कर देता हूँ ए इज इक्वल्स टू -12 कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी ए को, राइट? ए को क्या कर दिया हमने यहाँ पे, वैल्यू असाइन कर दी, राइट? अगर मैं इसे रन कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए कर देता हूँ, सो मुझे यहाँ पे -12 दे रहा है, राइट? बट मुझे जो -12 है वो -12 नहीं चाहिए, मुझे +12 चाहिए, मुझे कन्वर्ट करके चाहिए प्लस में। सो दैट टाइम वी यूज एबीएस एंड देन ब्रैकेट एंड देन हम यहाँ पे पास कर देते हैं ए, राइट? क्या हम ये प्रिंट स्टेटमेंट में पास कर सकते हैं क्या, वो भी देख लेते हैं, राइट? प्रिंट ब्रैकेट एंड देन उसके बाद एबीएस ब्रैकेट एंड हम यहाँ पे पास कर देते हैं ए, राइट? अब हमने तो यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे एज ए वेरिएबल पास करें एंड वेरिएबल की वैल्यू हमने प्री डिफाइन कर दी थी, राइट? असाइन कर दिया था वैल्यू, वैल्यू क्या असाइन कर दी थी, -12, राइट? बाय द वे ये ठीक है चीजें, बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल ए की जगह अगर मैं सिंपल कुछ इंटीजर वैल्यू पास कर देता हूँ -23, सो ये भी क्या हो रहा है, मेरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? ये एबीएस की यूज किया जाता है कि बिकॉज ऑफ मुझे कोई इंटीजर वैल्यू है उसे मुझे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव नंबर में, राइट? एंड अगर पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है एंड आगे वाला जो फंक्शन है वो मेरा पॉजिटिव नंबर ही डिटेक्ट करेगा, सो दैट टाइम हम क्या करते हैं, दैट टाइम हम सिंपल पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? चीजें क्लियर है? बाय द वे नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं फैक्टोरियल, राइट? यू नो अबाउट फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मींस अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल हम किस तरीके से निकालते हैं, 5 5 इंटू 4 इंटू, सॉरी, 5 इंटू 4 इंटू एंड देन 3 इंटू
2 इंटू एंड देन 1। सो या ये क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे फैक्टोरियल निकल रहा है, राइट। बाय द वे हम फैक्टोरियल किस तरीके से निकालते हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ पे नंबर्स है, जस्ट लाइक अगर मुझे 10 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज कॉल्ड ए फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स रहते हैं हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। हर एक नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, फैक्टोरियल निकल जाता है, राइट। बाय द वे फैक्टोरियल हम तो यहाँ पे इस तरीके से निकाल पा रहे हैं। क्या हम जो फैक्टोरियल है वो इनबिल्ट फंक्शन से निकाल सकते हैं, राइट, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शन है एंड कुछ लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, एंड इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इंपोर्ट मैथ, राइट। जैसे आप इंपोर्ट मैथ कर लेते हो, मैथ इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मैथ डॉट फैक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा, राइट। फैक्टोरियल एंड देन फैक्टोरियल ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे फैक्टोरियल जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा, राइट। जैसे आप यहाँ पे पास कर देते हो एंड रन कर देते हो तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि आपको यहाँ पे फैक्टोरियल आइडेंटिफाई मिल पा रहा है, राइट। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, करेक्ट। बाय द वे यहाँ तक के तो सारी चीजें ठीक है, मैं फैक्टोरियल भी निकाल पा रहा हूँ एंड उसके साथ साथ अगर मुझे कुछ 10 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। अब इस बार हमें इंपोर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है, एंड देन हम डायरेक्टली यहाँ पे 10 पास कर देते हैं, राइट। सो मैं 10 का भी फैक्टोरियल निकल पा रहा हूँ, करेक्ट। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ठीक है मैं यहाँ पे फैक्टोरियल भी निकल पा रहा हूँ, बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे अभी हमारे पास कुछ इंटीजर नंबर है, जैसे लाइक अब अभी हमारे पास इंटीजर नंबर है 3, राइट। अब हमारे पास इंटीजर नंबर क्या है यहाँ पे 3 है, एंड अब हम इसे ए इज इक्वल्स टू 3 पास कर देते हैं, राइट। ए इज इक्वल्स टू 3 पास कर देते हैं। क्या हम जो इंटीजर नंबर है उसे हम बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय द वे बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल में कन्वर्ट करने का रीजन क्या है, ठीक है, ये भी जान लेते हैं, राइट। बाय द वे हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी ये जो कोड रहता है वो कोड यूज होता है जब आप माइक्रो कंट्रोलर या फिर आप डिजाइन करते हैं, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर जब आप सिंपल डिजाइन करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। सो डिजाइन करते वहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती है तो उस टाइम पे आपका हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी जैसे कोड रन होता है, राइट। बाय द वे आपको ये चीज पता होगी कि आपका जो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर है, वो क्या करता है, वो आपका बाइनरी के फॉर्म में ही डेटा क्या करता है, रीड करता है, राइट। बट इसी के फॉर्मेट में अगर मुझे डेटा अगर कन्वर्ट करके देना है किसी अगर माइक्रो कंट्रोलर या फिर किसी अगर मीन्स रास्पबेरी पाई को देना है, राइट। यू नो अबाउट रास्पबेरी पाई एंड माइक्रो कंट्रोलर, राइट। ये चीजें आपको पता ही होगा, राइट। आई थिंक आपको ये चीजें पता ही होगा जिस तरीके से हम अभी टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ते जा रही है। बाय द वे हमने देखा होगा कि रास्पबेरी पाई क्या है, रास्पबेरी पाई को हम सिंपल यहाँ पे मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं, राइट। हम अब जितने भी अब कंप्यूटर्स है उसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल भी पास करते हैं, डिजिटल सिग्नल मीन्स 1 एंड 0, राइट। अगर मैं 1 पास बात करूँ तो 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू, राइट। अगर हम उसी तरीके से अगर हम डेटा यहाँ पे पास कर रहे हैं तो उसके उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अभी मुझे 3 पास करना है। सो 3 पास करने के लिए मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल 0 एंड 1 के फॉर्म में। सो 0 एंड 1 के फॉर्म में पास करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब मैं इसे बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल ये दिखते कैसे वो भी मैं दिखाता हूँ, राइट। चलो मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। ओके, सो हेक्साडेसिमल टेबल्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ओके, सो आपके पास यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, ये क्या है, ये आपके पास एक इमेज है, ये यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, ये ऑक्टल एंड ये हेक्साडेसिमल, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारे पास जब यहाँ पे जीरो, अब डेसिमल में आपके नंबर वैल्यू किस तरीके से रहती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये इनफाइनाइट रहती है, राइट। अगर हम वही चीज अगर बाइनरी के फॉर्म में बात करें तो बाइनरी के फॉर्म में किस तरीके से रहती है, जीरो 0 1 0 1 के फॉर्म में रहती है, राइट। अगर हम वही ऑक्टल के फॉर्म में बात करें तो ऑक्टल में किस तरीके से रहती है, 0 to 7 तक की वैल्यूज रहती है, यानी टोटल 8 वैल्यूज रहती है ऑक्टल में, राइट। अगर हम हेक्साडेसिमल में बात करें तो हेक्साडेसिमल में वैल्यू किस तरीके से रहती है, 0 to 9 तक की इंटीजर वैल्यूज रहती है एंड 0 to 9 के बाद ABCDEF तक के आपके क्या है यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, राइट। करेक्ट, चीजें क्लियर हो गई। सो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल हेक्साडेसिमल भी देख पा रहे हैं, राइट। बाय द वे अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो अभी हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3 जो है, राइट, यहाँ पे 3 है, 3 की बाइनरी की वैल्यू क्या है, 0011, राइट। सो मुझे इसे 3 को कन्वर्ट करना है बाइनरी के फॉर्म में। सो दैट टाइम वी यूज सिंपल, हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीन
ब्रैकेट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, बीन यूज कर रहा हूँ, राइट। बीन ब्रैकेट एंड देन पास करते हैं हम यहाँ पे ए। बाय द वे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या है, सिंपल 3, राइट। एंड जब मैं ए पास कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, जीरो, जीरो बी एंड वन वन। बाय द वे स्टार्टिंग वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, दैट्स वाई वहां पे जीरो है। अगर आप स्टार्टिंग में जीरो कितना भी लगाओगे उससे कुछ वैल्यूज नहीं रहती, आपको ये चीज पता होगी, राइट। जीरो बी, अब ये बी क्यों शो कर रहा है, बी ये शो कर रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, ये बाइनरी के फॉर्म में, एंड बाइनरी के फॉर्म में आपकी वैल्यू क्या है, सिंपल वन वन 11 है, राइट। एंड हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि आपकी भी वैल्यू यहाँ पे क्या है, सिंपल वन वन 11 के फॉर्म में शो कर रहा है, राइट। चीजें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बाइनरी के फॉर्म में देख पा रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में अगर मुझे देखना है, तो इसके लिए मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल के लिए मैं सिंपल एच ई एक्स एंड देन ब्रैकेट एंड देन पास करना पड़ेगा वेरिएबल एज ए, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, थ्री थ्री है, राइट। हेक्साडेसिमल की यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू क्या है, हमारे पास थ्री है, राइट। उसी तरीके से अगर मुझे ऑक्टेल देखना है तो ऑक्टेल ब्रैकेट एंड देन मैं पास कर देता हूँ एम, राइट। मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, यानी मैं अगर मुझे यहाँ पे हेक्साडेसिमल बाइनरी एंड कुछ, अगर मुझे यहाँ पे ऑक्टेल वैल्यू देखना है तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ, करेक्ट। बाय द वे ये सारी चीज हमने तो देख ली, राइट। अब हमारे लिए इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में डेटा टाइप्स। What is data type? Data type means क्या होता है? Data type are store multiple items in a single variable, right? By the way, data type हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि आपका जो डेटा रहता है वो कहीं पे ना कहीं पे स्टोर करती है, राइट। बाय द वे अगर आप AML इंजीनियर या फिर डेटा साइंस के लिए जा रहे हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है डेटा अंडरस्टैंड करना, राइट। डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप्स है, राइट। बाय द वे देयर आर टोटल 9 नंबर ऑफ डेटा टाइप्स आर प्रेजेंट इन पाइथन। फर्स्ट इज, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा टाइप्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटा टाइप्स आर प्रेजेंट इन पाइथन, how many number of data types are present in python? First is data types, right? I want to convert it into markdown form, and then add, first is integer, string, float, boolean, boolean, then complex, then उसके बाद list, tuple, set, एंड देन उसके बाद हमारे लास्ट है डिक्शनरी, राइट। देयर आर टोटल 9 डेटा टाइप्स आर प्रेजेंट इन पाइथन। फर्स्ट इज इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, राइट। बाय द वे जो डेटा टाइप्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।